जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मन में अगर सेक्स का विचार आ जाए, सेक्सुअल थाउट आ जाए तो हम क्या करें। आपको पता है कि सेक्स करना गलत है, आपको पता है हस्तमैथुन करना गलत है, मुट्ठ मारना गलत है, इससे आपका शरीर कमज़ोर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आप कैसे इसको कंट्रोल करोगे। तो जैसे आपके मन में आया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की, आपके मन में अचानक सेक्स का विचार आ गया, आप अपने वाइफ को देख रहे हो, आपकी वाइफ बहुत सेक्सी है, आपका मन करेगा। ये हो सकता है, कंट्रोल नहीं होता है भाई, ये होगा। अपने वाइफ के साथ सो रहे हो, आपका मन होगा या नाइट फॉल हो जाएगा। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आपका मन सेक्स की तरफ तब जाता है जब आप गंदी वीडियो देखते हो, है ना। जब भी आप क्राइम पेट्रोल जैसी चीज़ें देखते हो, या इंस्टाग्राम पे कोई नंगी लड़की या औरत का रील देख लिया, मैं बता रहा हूँ रियलिटी। अब जब किसी नंगी लड़की या औरत का नाच रही है, पिछवाड़ा दिखा रही है, आगे का दिखा रही है गेंद, तो आप उसको देखते हो तो आपके मन में क्या होता है, सेक्स की इच्छा हो जाती है। और जब भी आप गंदी चीज़ें देखते हो, गंदी वीडियो, पॉर्न वीडियो देखा, तो आपको सेक्सुअल थॉट आना ही आना है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहला चीज़ ये है कि आपको गंदी चीज़ें देखना ही नहीं है। गंदी चीज़ें जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों को फॉलो करो जो अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हो या अच्छी वीडियो बनाते हो। ऐसे लोगों को फॉलो मत करो जो गंदी वीडियो नाच रही है, दिखा रही है। ऐसे लोगों को फॉलो मत करो। अगर फॉलो कर किए हो तो उस अकाउंट को बंद करके नया अकाउंट बनाओ, जिसमें ऐसे लोगों को जोड़ो जो अच्छे लोग हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने मिलता है। दूसरी चीज़, अब गंदे गाने मत सुनो। इसका भी आपके दिमाग पे असर आता है। जब भी आप कोई गंदा गाना सुनते हो, खास करके भोजपुरी गाने, तो उससे आपके दिमाग में सेक्स की इच्छा हो जाती है। इसीलिए गंदे गाने मत सुनो, गंदी वीडियो मत देखो, गंदे गाने मत सुनो, गंदा बोला मत करो। अब अपने पत्नी के साथ हो, गंदी बातें करोगे तो मन तो करेगा सेक्स करने का। जब भी जुबान पे गंदी चीज़ें आए, उसको रोकने की कोशिश करो। ये होता है मेन फार्मूला। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी में फंस जाते हैं। जैसे गंदी बात करने लगते हैं, फिर मन करता है, फिर कर लेते हैं। गंदी वीडियो देखा, मन किया, कर लिया। तो भैया, विवाहिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नहीं तो आगे जाकर के जब आपको संतान चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, तो आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको दिक्कत होगा। इसीलिए कहता हूँ वैवाहिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन करो, और जो नहीं करते हो आगे जाके नुकसान होगा। और आपको मैंने बताया है कि वीर्यनाश का क्या क्या नुकसान है। मैंने 2 वीडियो बनाए जिसमें मैंने बताया है आपको वीर्यनाश के नुकसान। नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना कि दिमाग पे क्या असर होता है, शरीर पे क्या असर होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैंने सब कुछ बताया है। ये बुक आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आप ये बुक हो सके तो आप ले लेना। बहुत अच्छी बुक है, ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत अच्छी किताब है ये वाली। ये आपके पास नहीं है तो आप ये बुक खरीद लेना। इससे होगा क्या, आपका जो मन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और आप कहते हो कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। भैया, पढ़ने में मन नहीं लगता, आलस लगता है, क्या करें। पढ़ने का मन नहीं करता, आलस लगता है, सोने का मन करता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, जल्दी थक जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है वीर्यनाश। जब आप अपने सुनो, जब आप अपने शरीर के एनर्जी को निकाल दोगे तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। आपका शरीर में बल क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने शरीर के वीर्य का नाश कर रहे हो, अपने शरीर का ताकत बर्बाद कर रहे हो। जो लोग भी अपने शरीर का ताकत बर्बाद करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, पॉर्न देखते हैं, सेक्स करते हैं, उनके क्या होता है कि उनके शरीर की ताकत निकल जाती है। अब वो किसी काम के लायक नहीं होते हैं। अब वो ऐसा हो जाता है ना भाई कि पढ़ाई करने बैठे मन नहीं लगेगा, कोई काम करने लगोगे जल्दी थक जाओगे, जो भारी काम होता है वो आपसे होगा नहीं। इतना ज़्यादा शरीर निर्बल हो जाएगा कि आपको जल्दी गुस्सा आ जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा है कितने नुकसान है। जल्दी गुस्सा आ जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ने बैठोगे तो कुछ याद नहीं होगा, याद करने जाओगे ना, पढ़ाई कर रहे हो याद करोगे, याद नहीं होगा।
याद नहीं होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो उसका कारण क्या है? हस्तमैथुन। उसका कारण क्या है? सेक्स। अगर आप जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो भाई, तो एक चीज़ याद रखना, जैसे अगर आप 2 साल के लिए किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो 2 साल आपको सेक्स से दूर रहना है, 2 साल आपको हस्तमैथुन से दूर रहना है, तभी आप अपने कंपटीशन में पास करोगे, अच्छा नंबर लाओगे। लेकिन जब आप गंदी वीडियो देखोगे, गंदी चीज़ें करोगे, हस्तमैथुन करोगे, मुट्ठ मारोगे, तो उससे होगा क्या? शरीर का ताकत निकल जाएगा, आप आलस में रहोगे, काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर आप थके थके रहोगे और फिर परीक्षा में पास नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में करियर अच्छा बनाना चाहते हो, पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, तो इस चीज़ को छोड़ दो। ये जो मुट्ठ मारने की आदत है इसको छोड़ दो। या आप शादीशुदा हो फिर भी कहता हूँ, आपकी वाइफ है फिर भी कह रहा हूँ कि 2 साल तक वाइफ से सेक्स मत करो। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, करियर बना रहे हो, 2 साल तक अपने को कंट्रोल करो और वाइफ को भी बताओ कि कंट्रोल करने के लिए, ताकि इससे होगा क्या? आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, कोई भी काम करोगे थकोगे नहीं, शरीर में ताकत रहेगा और आप परीक्षा पास कर लोगे। लेकिन जो लोग भी ब्रह्मचर्य नहीं करते हैं, मुट्ठ मारते हैं, पत्नी के साथ 4 बार 5 बार सेक्स करते हैं दिन में, महीने में 10-20 बार सेक्स करते हैं, उनका क्या होता है? शरीर में ताकत रहती नहीं है और वो जो भी पढ़ने जाते हैं मन नहीं लगता है, तुरंत थक जाते हैं। कुछ भी खाओगे पचेगा नहीं, ये भी है, खाना खाओगे पचेगा नहीं, बहुत नुकसान है भाई। मैंने आपको बताया है, वीडियो आप नहीं नहीं देखा तो देख लेना भाई कि इसका कितना नुकसान है, बहुत नुकसान है भाई। आपको मैं एक चीज़ बताया था वहाँ पे कि इससे दिमाग पे कितना असर होता है, एकाग्रता। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया, इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहो तो उसको देख लेना। आपकी जो पढ़ाई करने की जो एकाग्रता होती है, आप 1 घंटा आधा घंटा से ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाओगे, क्योंकि दिमाग पे असर आता है भाई, आपकी शरीर की ताकत निकल जाती है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है आपका। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। देखिए आयु नाश, मैंने पहले भी कहा था ना, एक वीडियो में मैंने बहुत चीज़ें कही, आप नहीं देखा है तो देख लेना। आयु का नाश हो जाता है, आपकी जो उम्र है वो घट जाती है, स्वास्थ्य का नाश होता है, बीमार पड़ने लगोगे, थोड़ा सा भी मौसम बदलेगा बीमार हो जाओगे। बल का नाश, शरीर में बल नहीं रहेगा, मतलब उम्र घट जाएगी, चेहरे का चमक चला जाएगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, पैर में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द। यानी कि जैसे एक गन्ने का डंडा है ना, उसको मशीन में डालते हो तो पूरा रस निचोड़ लेता है, तो फिर उस गन्ने के डंडे का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी तरीके से आपके पूरे शरीर की जो ताकत है वो निकल जाती है। जब आप 35 दिन खाना खाते हो तब वीर्य बनता है, 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, और उसे अगर आप खिलवाड़ समझ करके बर्बाद करोगे तो आप करियर में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जो भी अपना करियर बनाना चाहता है, पढ़ाई करता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे ये हस्तमैथुन जैसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उसे सेक्स छोड़ना पड़ेगा, तभी वो कामयाब हो सकता है। नहीं तो उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आलस रहेगा, टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा, कुछ भी पढ़ोगे याद नहीं होगा भाई। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। और विवाह के पश्चात जब आप शादी करोगे तो अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, संतुष्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने जो हाथ होता है, हाथ कितना हार्ड होता है, हाथ से जब अपने लिंग को आप रगड़ते हो तो कितना नुकसान होता है। हाथ से जब आप अपने लिंग को रगड़ रहे हो, क्योंकि हाथ क्या है? हार्ड है, आपका जो हाथ है वो कठोर है, हाथ से पकड़ करके ऊपर नीचे कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो लिंग है वो कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद जब आप शादी करते हो तो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हो, उसके बाद बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहते हो। बहुत ज़्यादा नुकसान है भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान है। मैंने कहा ना, उसमें जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, आपके वीर्य में क्या क्या होता है? जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन सी, अन्य विटामिनों की कमी हो जाती है, शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, तो फिर वो आपको बहुत बहुत नुकसान करता है। आँखों की रोशनी चली जाएगी कुछ दिन के बाद, अगर आप कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप ये चीज़ें ना करें। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग तेज हो, करियर अच्छा हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो हस्तमैथुन जैसी चीज़ें ना करो, उठबाजी मत करो, और दूसरी चीज़ पॉर्न मत देखो। तीसरी चीज़, अगर आप शादीशुदा भी हो तो सेक्स जैसी चीज़ों से दूर रहो। जब बच्चा पैदा करना है तब कर लो, शादी के कम से कम 2 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी के 2 साल के बाद बच्चे पैदा करो, तब तक अपना करियर बनाओ।
समझ रहे हो। और करियर बनाने के लिए ब्रह्मचर्य कितना ज़रूरी है मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया है। तो प्लीज़ इस चीज़ का फॉलो करो। जब भी आपका मन करे ऐसा करने का, तब आप कुछ मत करो, बर्दाश्त कर लो, उस चीज़ पे कंट्रोल कर लो, दूसरा काम करना शुरू कर दो। जैसे आपके मन में आया दूसरा काम करना शुरू कर दो, दंड बैठक कर लो, भगवान का नाम जप कर लो, तो 5 या 10 मिनट के बाद आपका जो इच्छा है वो कम हो जाएगा।